नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य विज्ञान का कंप्लीट कोर्स आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर, ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएगी। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, ये चारों सब्जेक्ट हम सामान्य विज्ञान के अंतर पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। आपकी स्टार्टिंग बिल्कुल शुरुआत से करेंगे, जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज इनके क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, क्लास में जुड़े रहिएगा और एक एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। आज की क्लास में हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फिजिक्स की क्लास होगी। फिजिक्स की क्लास की बात करें तो देखिए, ध्यान रखिएगा, डेली आपको एक क्लास मिलेगी, आपको डेली ही क्लासें पढ़नी है और साथ ही जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा उसके एमसीक्यूज भी हम सोल्व करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से हमारी तैयारी चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली क्लास फिजिक्स के अंतर्गत। देखिए, हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। इसमें जो पहली क्लास होगी, पहला टॉपिक होगा, वो पढ़ेंगे हम मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक, तो ये हमारा आज की क्लास का पहला टॉपिक है। फिजिक्स के अंतर्गत हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मापन एवं मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, देखिए किसी भी मात्रक मापन की बात करेंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए भौतिक राशि के बारे में, क्योंकि हम बार बार एक वर्ड यूज करेंगे भौतिक राशि, कि भौतिक राशि होती क्या है, उस चीज़ की बात कर लेते हैं हम पहले। भौतिक राशि किसे कहते हैं? देखिए, भौतिक राशि की बात करें तो भौतिक राशि क्या कहती है? भौतिकी के जो भी नियम हो, जितने भी नियम हो, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के रूप में, राशि मतलब क्वांटिटी, तो जिन राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाती है। क्या पढ़ा हमने? भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के रूप में व्यक्त करेंगे, नियमों को जिन राशियों के रूप में व्यक्त किया जाएगा वो सभी राशियां क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाती है। तो भौतिकी के नियम जिन राशियों के अंतर्गत दर्शाए जाएंगे, प्रदर्शित किए जाएंगे, वो सभी के सभी क्या कहलाएगी? भौतिक राशियां कहलाएंगी। भौतिक राशियों के आपको एग्जाम्पल बता दे। देखिए, एग्जाम्पल में आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपने सुन रखी होगी, जैसे लंबाई। लंबाई अपने आप में क्या है? एक भौतिक राशि है। लंबाई के बाद बात करें तापमान, द्रव्यमान, ये सभी की सभी क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। कोई समय की बात कर लेते हैं, समय के बाद में दाब, बल वगैरह बहुत चीज़ें आती है, वेग, तो इस तरीके से विस्थापन और भी चाल, दूरी, विद्युत धारा, संवेग, घनत्व और भी बहुत सारे होंगे ना। तो कई प्रकार, बहुत अनेक प्रकार के एग्जाम्पल होंगे। तो ये सारे के सारे क्या है? भौतिक राशियाँ होती हैं। ठीक है, अब भौतिक राशि की बात हो गई, आगे बात करेंगे हम भौतिक राशियों के प्रकार की। तो अब हमें बात करनी है भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। देखिए, भौतिक राशियों के प्रकार की बात करें तो भौतिक राशियों के प्रकारों को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला जो तरीका रहेगा इसका, वो रहेगा मात्रक एवं मापन के अकॉर्डिंग, मात्रक एवं मापन के आधार पर। और दूसरा जो इसका तरीका रहेगा वो रहेगा दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो दो आधार पर, दो टाइप से हम भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम मात्रक एवं मापन के आधार पर और दूसरा पढ़ेंगे दिशा एवं परिमाण के आधार पर। चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। तो देखिए, मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशियों को हम तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहले आती है मूल राशियां। सबसे पहले कौन सी आती है? मूल राशियां। मात्रक एवं मापन के आधार पर सबसे पहली राशि कौन सी पढ़ेंगे? मूल राशि। दूसरी पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि। दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? व्युत्पन्न राशि। और तीसरी पढ़ेंगे हम इसमें पूरक राशि, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं।
मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होगी मूल राशि, एक होगी व्युत्पन्न राशि और तीसरी होगी पूरक राशि। अब सबसे पहले बात करते हैं मूल राशि किसे कहेंगे। देखिए मूल राशि किसे कहेंगे? ऐसी कोई भी राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है। सबसे पहली बात ये कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। अन्य राशियों से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। इन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अन्य किसी भी भौतिक राशि की इनके लिए आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी भौतिक राशि हो इनके लिए आवश्यकता नहीं होगी। ये स्वतंत्र रूप से दर्शाई जाती है, ये मूल राशि कहलाती है। और मूल भौतिक राशियाँ कुल 7 प्रकार की होती है। मूल भौतिक राशियाँ टोटल कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। कौन कौन सी होती है बात कर लेते हैं। तो भौतिक राशियाँ कुल 7 प्रकार की होती है। सबसे पहली बात करें तो इसमें आती है लंबाई। मूल राशियाँ कितनी होती है? 7। सबसे पहली कौन सी आ गई? लंबाई। दूसरी बात करें तो आ गई समय। क्रम से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर पता होना चाहिए कौन सी मूल राशियाँ हैं। लंबाई है, समय है, तीसरा हम लिख देते हैं द्रव्यमान। लंबाई हो गई, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया। फोर्थ जो आती है इसमें राशि वो आती है विद्युत धारा। फिफ्थ भौतिक राशि की बात करें जो मूल राशि है वो आती है ज्योति तीव्रता। देन इसके बाद आती है पदार्थ की मात्रा। और एक और जो बच गई हमारे पास में वो लास्ट है ताप। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पास में कुल मूल राशियों की बात करें तो मूल राशियाँ कितनी हो गई? टोटल 7 हो गई। 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हुई? सबसे पहली आई लंबाई, फिर आई समय, फिर आई द्रव्यमान, फिर आई विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता, फिर पदार्थ की मात्रा और फिर ताप। ये 7 राशियाँ हैं जो हमें पढ़नी होती है मूल राशियों में। तो मूल राशियाँ टोटल 7 प्रकार की हो गई। अब बात करते हैं हम व्युत्पन्न राशियों की। देखिए व्युत्पन्न राशियों पे चले तो व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती है जो इन मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है। ये मूल राशियों की सहायता से लिखी जाएंगी भाई। मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों को दर्शाया जाता है वो कहलाती है व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों को दर्शाया जाता है वो क्या कहलाती है? मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों को दर्शाएंगे उसे कहेंगे व्युत्पन्न राशि। इसके अंतर्गत क्या क्या आती है? इसमें जितनी भी मूल राशियाँ इनके अलावा जो भी राशि आएंगी वो सभी की सभी किस में आएंगी? व्युत्पन्न राशि में आएंगी। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप आप मान सकते हो। एग्जाम्पल में हम बात कर ले क्षेत्रफल, आयतन। अब जो भी बच गई सारी की सारी इसी में आ जाएगी। चाल, वेग, त्वरण, दाब, बल वगैरह वगैरह, कार्य, ऊर्जा, ये सभी की सभी किस में आएगी? ये सभी की सभी आएंगी व्युत्पन्न राशियों में। और तीसरी जो राशि आती है वो आती है पूरक राशि। अब ध्यान दीजिएगा, पूरक राशि। मूल राशियाँ टोटल 7 पड़ी, उनके अलावा जो राशियाँ थी वो थी व्युत्पन्न राशि। लेकिन 2 राशियाँ ऐसी है जो ना मूल राशि है ना व्युत्पन्न राशि है, वो आती है पूरक राशियों में। वो 2 कौन कौन सी है? एक तो आती है समतल कोण और दूसरी पूरक राशि कौन सी होती है? वो होती है घन कोण। तो समतल कोण और घन कोण ये 2 होती है जो पूरक राशियां सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमने क्या पढ़ लिया? मात्रक एवं मात्रा मापन के आधार पर मूल राशियों को या राशियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि और एक पूरक राशि। मूल राशियों में हमने क्या क्या पढ़ा? ये स्वतंत्र होती है और कुल 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार हमने यहाँ देखे थे। कौन कौन से होते हैं? एक होती है लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और अंतिम है ताप। बात करें इधर व्युत्पन्न राशियों की तो ये क्या होती है? मूल राशि की सहायता से दर्शाई जाती है। तो मूल राशि की सहायता से जिन राशियों को दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है, वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है। इसमें क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, ऊर्जा, कार्य वगैरह वगैरह सभी चीजें व्युत्पन्न में आएगी। और बाकी तीसरी जो आती है राशि वो आती है पूरक राशि। पूरक राशि यानी मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अलावा 2 ऐसी राशियां हैं जो इन दोनों के अंतर्गत नहीं आती, वो पूरक राशि कहलाती है। कौन कौन सी? एक समतल कोण है और दूसरी कौन सी है? घन कोण। तो
तो ये मात्रक और मापन के आधार पर हो गई। देखिए हम बात कर रहे थे भौतिक राशियों के प्रकार, तो पहला था हमारे मात्रक और मापन के आधार पर, और दूसरा पढ़ेंगे दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो अब दूसरा पढ़ते हैं हम दिशा और परिमाण के आधार पर। दिशा एवं परिमाण के आधार पर देखिए, जैसा हमने मात्रक और मापन के आधार पर इनको 3 भागों में पढ़ा, वैसे दिशा और परिमाण के आधार पर इन्हें 2 भागों में पढ़ा जाता है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। तो अदिश राशियां और सदिश राशियां 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे। अब अदिश कौन सी है और सदिश कौन सी है, ये आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अदिश राशि किसे कहेंगे? तो अदिश राशियां वे भौतिक राशि होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो सभी अदिश राशियों में आती है। ठीक है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशि होती है। और सदिश किसे कहेंगे? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, देखो परिमाण की तो आवश्यकता है ही, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें कहेंगे हम सदिश राशि। तो अदिश राशि केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, और सदिश राशि परिमाण की भी आवश्यकता होगी और दिशा की भी आवश्यकता होगी, वो आएंगी सदिश राशियों में। तो ये बातें हो गई अदिश और सदिश के अंतर्गत। तो अदिश राशि किसे कहेंगे? जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। सदिश राशि किसे कहेंगे? ऐसी भौतिक राशि जिनके परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब कुछ इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदिश राशियों के प्रकार। ठीक है, अदिश राशियों में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम चाल से। चाल से पहले आती है दूरी, दूरी हो, चाल हो, ये किसके अंतर्गत पढ़े हम? अदिश राशियों में। इसके अलावा द्रव्यमान, एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आयतन, इसके अलावा आगे चले हम तो घनत्व, घनत्व के बाद में बात करें तो और आ जाते हैं जैसे कार्य, कार्य का अदिश राशि, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बात करें ताप, विद्युत धारा, ये भी क्या है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके अलावा समय हो गया, ऊर्जा हो गई। ठीक है, ये सभी के सभी, शक्ति हो गई, दाब हो गई, पावर यानी शक्ति, तो ध्यान दीजिएगा शक्ति भी इसी में आती है, दाब हो गई, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? अदिश राशियों में आते हैं। तो ये थे अदिश राशि के एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सदिश राशियों के एग्जाम्पल की। तो सदिश राशियों में एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, वेग, विस्थापन, वेग हुआ, विस्थापन हुआ, इसके अलावा बात करें त्वरण हो गया, बल हो गया, और बल के अलावा संवेग हो गया। संवेग एक सदिश राशि है भाई, सदिश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। संवेग के अलावा आवेग हो गया, आवेग के अलावा जैसे भार, ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान तो अदिश राशि है, द्रव्यमान तो अदिश राशि है, लेकिन भार सदिश राशि है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के अलावा कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी के सभी क्या आएंगे? विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, ये सभी के सभी किस में आएंगे? ये आएंगे सारे सदिश में। तो देखिए अब सारे एग्जाम्पलों को एक साथ देख लेते हैं हम। बात करें दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है अदिश राशि और दूसरी है सदिश राशि। देखिए अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी, वो सदिश राशि कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो इसमें सदिश, अदिश में एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़े थे? स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश में कौन कौन से पढ़े? चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय,
ऊर्जा, शक्ति, दाब, ये सारे एग्जाम्पल अदिश में। और सदिश में वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, बलागुण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी एग्जाम्पल किस में आते हैं? ये आते हैं सदिश राशि में। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? मुख्य रूप से आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ भौतिक राशियों के प्रकार पढ़े, जिसमें हमने दो प्रकार से मापन पढ़ा, एक मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशि, और दूसरा कौन सा? दिशा और परिमाण के आधार पर। मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मूल राशियाँ। एक बार हम दिखा देते हैं आपको। मात्रक और मापन के आधार पर 3 भागों में बांटा, एक तो मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि और तीसरी पूरक राशि। मूल राशियाँ ये स्वतंत्र होती है, इन्हें दर्शाने के लिए किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। कुल 7 प्रकार की होती है: लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थीय मात्रा और ताप। व्युत्पन्न राशि में इन्हें दर्शाने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होगी, यानी कि मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों को दर्शाया जाता है वो व्युत्पन्न राशि होती है। एग्जाम्पल में हमने देख लिया क्षेत्रफल, आयतन, चाल वगैरह, ठीक है। और तीसरी थी पूरक राशि, जो ना मूल राशि होती है ना व्युत्पन्न राशि होती है, वो होती है समतल कोण और घन कोण। ये केवल 2 है जो पूरक राशि होती है। और दूसरा प्रकार हमने पढ़ा दिशा और परिमाण के आधार पर। दिशा और परिमाण के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अदिश राशियों में केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों के एग्जाम्पल में हमने चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, शक्ति और दाब पढ़े। जबकि बात करें सदिश राशियों में तो वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, बलागुण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि ये हमने पढ़े सदिश राशियों में। तो ये हो गए कुल प्रकार राशियों के। तो राशियाँ कितने प्रकार से होगी ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं मापन कैसे होता है। मापन देखिए, मेजरमेंट। मापन के लिए क्या करते हैं? कोई भी भौतिक राशि होगी उसी का मापन किया जाएगा। तो इस भौतिक राशि की तुलना की जाएगी। भौतिक राशि की तुलना की जाती है किसी निश्चित मानक से। एक निश्चित मानक फिक्स किया जाता है और उसी के साथ में उसकी तुलना की जाती है कि उसकी तुलना में कितना बड़ा कितना छोटा है। ये सारी तुलना, ये तो बात कर ली हमने बात साइज को लेकर के, और भी जितने भी भौतिक गुण होंगे उसकी आपस में तुलना की जाएगी। तो वो भौतिक राशि की, किसी भी भौतिक राशि की एक निश्चित मानक से तुलना की जाती है, वही उसका मापन कहलाता है। अब देखिए, मापन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 2 चीज़ कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आंकिक मान। मापन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है आंकिक मान, यानी कि उसका कोई संख्यात्मक मान, कितना मान आएगा, संख्यात्मक मान, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आवश्यकता होगी वो होगी मात्रक। तो मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा स्वेच्छा से चुना गया एक मानक। जिस भी मानक को लेकर के आप उसकी गणना करना चाह रहे हो वो उसके मात्रक को रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा। तो भौतिक राशि के मान जो तुलना की जाएगी वो किसी निश्चित मानक से की जाएगी, और इसके अंतर्गत हम आंकिक मान और संख्यात्मक मान 2 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मापन में एक तो आंकिक मान होगा और एक होगा उसका मात्रक। आंकिक मान उसके संख्यात्मक मान, उसकी संख्या के मान, उसके अंक को दर्शाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं, जैसे किसी वस्तु की लंबाई, एग्जाम्पल में मान लेते हैं किसी वस्तु की लंबाई सपोज 5 मीटर है, 5 मीटर। तो यहाँ 5 तो क्या हुआ, उसका आंकिक मान हो गया, और ये मीटर क्या हुआ, एक मानक है जो लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, ये उसका मात्रक हो गया। तो ये दोनों के दोनों मान किसी चीज़ के मापन को दर्शाएंगे। तो मापन क्या हुआ, दोनों चीज़ें आ गई। अब इसमें हमें जो सबसे पहले पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा मात्रक। अब जो पढ़ना होगा हमें वो पढ़ना होगा मात्रक, क्योंकि संख्यात्मक मान में तो आपको कुछ बताना नहीं है। संख्यात्मक मान एक शुद्ध संख्या होगी जो केवल और केवल उसके परिमाण को दर्शाएगी। संख्यात्मक मान तो केवल परिमाण को दर्शाती है। अब बात करें मात्रक की। देखिए, मात्रक क्या होगा? पहली चीज़ तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुना गया कोई भी, स्वेच्छा से चुना गया कोई मानक उसके मात्रक को दर्शाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात करी थी जैसे लंबाई की, चलो अब हम बात करते हैं कोई बल की। जैसे किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो 10 तो क्या हुआ, उसका संख्यात्मक मान हुआ, और n क्या हुआ, ये न्यूटन को बता रहा है, ये इसका मात्रक हो गया। अब देखिए,
आप चीज़ों को समझिएगा आगे कि जो मात्रक है इन्हें भी हम किस जो भौतिक राशि है उनके हिसाब से 3 प्रकारों से बांट सकते हैं। एक हो गया मूल मात्रक, दूसरा आ जाएगा हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा आ जाएगा पूरक मात्रक। पूरक मात्रक। तो हम कह रहे हैं मात्रकों को भी भौतिक राशियों के अकॉर्डिंग 3 भागों में हम बांट सकते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। देखिए मूल मात्रक में जो मूल राशि आती है 7, उन सभी के मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे। एग्जाम्पल में सातों के सातों लिखेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहले बात करें लंबाई की, लंबाई का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर। दूसरी बात करें हम द्रव्यमान की, दूसरी भौतिक राशि द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। तीसरी राशि की बात करें हम समय की, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। टोटल 7 मात्रक आएंगे, मूल मात्रक में 3 हो गए, लंबाई, द्रव्यमान और समय के। इसके बाद आगे हम बात करते हैं फोर्थ राशि, उसके पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या होगा, मोल। इसके बाद करते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। एक मिनट इसे विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। इसके बाद में जब अगली राशि आती है वो आ गई ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा कैंडिला। और इसके बाद में देखिए कौन कौन से हो गए, 6 हो गए। अब एक लास्ट बचता है ताप, ताप का होगा केल्विन। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास में मूल मात्रक 7 होते हैं। लंबाई का मूल मात्रक होगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला और ताप का विद्युत मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तो ये सारे के सारे मूल मात्रक होते हैं। इसके बाद बात करें व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इन्हें दर्शाने के लिए क्या होते हैं, मूल मात्रकों की आवश्यकता होगी, यानी इन्हें मूल मात्रक के रूप में दर्शाया जाता है। तो मूल मात्रक के रूप में जितने भी मात्रकों को दर्शाया जाएगा, यानी मूल मात्रक जो 7 है, इन 7 के उपयोग से जो भी मात्रक होगा वो सब व्युत्पन्न मात्रक में आएंगे। और इसमें जो मूल राशि है उन सभी के जो भी मात्रक होंगे वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और तीसरी बात करें पूरक मात्रक की, तो पूरक मात्रक में हमने क्या पढ़ा था, पूरक राशियों में हमने 2 राशियां पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी समतल कोण और दूसरी पढ़ी थी घन कोण। इनके जो मात्रक होंगे वो कहलाएंगे पूरक मात्रक। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में, अच्छा इनके कोण पढ़ लेते हैं साथ के साथ ही। एक तो है समतल कोण, समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो इसका कोणों का मात्रक होगा रेडियन। और दूसरा हम पढ़ लेते हैं घन कोण या घनीय कोण, जो घन कोण होगा इसका मात्रक होगा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो टोटल अब सारी चीजें हमारे सामने, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक में 7, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मोल, एम्पियर, कैंडिला और केल्विन। ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है, तो इन 7 में से जो भी मात्रक नहीं होता वो मूल मात्रक नहीं होगा। इसके अलावा व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे, इनकी सहायता से, यानी 1 बार 2 बार 3 बार इनको रिपीट करके व्युत्पन्न मात्रक लिया जाता है। और पूरक मात्रक क्या होगा, एक समतल कोण है जिसका पूरक मात्रक क्या होगा, रेडियन, और दूसरा है घन कोण जिसका मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक तीनों आ गए। अब इस टॉपिक में जो लास्ट चीज आती है हमारे पास में वो आती है मात्रकों की पद्धति। लास्ट टॉपिक है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति में बात करें तो मात्रकों की पद्धति 3 प्रकार से मुख्य पद्धति होती है। सबसे पहली आती है MKS पद्धति। MKS पद्धति, यहाँ M बताता है, देखिए मीटर, ये बताएगा किलोग्राम को,
और एस बताएगा सेकंड को। तो एक पद्धति तो आ गई MKS पद्धति, यानी कि इसमें लंबाई मीटर के रूप में, द्रव्यमान किलोग्राम के रूप में और समय को सेकंड के रूप में मापा जाएगा। दूसरी जो पद्धति आती है वो आती है CGS पद्धति। CGS पद्धति में C तो बताएगा सेंटीमीटर को, G बताएगा ग्राम को और S बताएगा सेकंड को, यानी जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम के अंदर और समय सेकंड के अंदर मापा जाएगा, वो CGS पद्धति कहलाती है। ध्यान रखिएगा इस CGS पद्धति को गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। गॉसियन पद्धति, CGS पद्धति का दूसरा नाम क्या है? गॉसियन पद्धति। तीसरी जो आती है वो आएगी हमारे पास में FPS पद्धति। FPS पद्धति, इसके अंतर्गत F किसको बताएगा? फुट को, P बताएगा पाउंड को और S बताएगा सेकंड को। इस प्रकार से फुट, पाउंड और सेकंड, यानी लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड हो, वो हमें कहेंगे वो FPS पद्धति में आएगी। तो मात्रकों की पद्धतियों के अंतर्गत हम तीन पद्धतियाँ MKS, CGS और FPS, तीन पद्धतियाँ पढ़ते हैं। जो CGS पद्धति है इसे हम गॉसियन पद्धति के नाम से जानते हैं। MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड और FPS फुट पाउंड और सेकंड। इन तीनों पद्धतियों के अलावा एक पद्धति और आती है और वो है हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, SI पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति होती है SI पद्धति। ये क्या होता है? देखो 1960 के अंतर्गत ये पद्धति आई थी। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा 1960 में, 1960 में ये पद्धति आई थी 1960। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये MKS पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप होता है, उसी का थोड़ा सा अगला वर्जन है, यानी MKS से ही रिलेटेड है ये पद्धति, MKS से ही संबंधित है। इस पद्धति में क्या होते हैं? 7 तो मूल राशियाँ, 7 मूल राशियाँ और उसके अलावा 2 पूरक राशियाँ। ये पद्धति आती है SI पद्धति के अंतर्गत। तो 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी थी? मीटर, देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थीय मात्रा, ये तो मूल राशियों में। 2 पूरक राशियाँ कौन कौन सी थी? समतल कोण और घनीय कोण। ये सभी SI पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, MKS पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास मात्रक और मापन से संबंधित। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें और बच रही है जिसमें उपसर्ग जो घात आती है 10 के घात के रूप में कुछ पूर्व लग्न काम में लिए जाते हैं, वो आपको किसी अन्य क्लास में बता दिए जाएंगे। तो ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। पूरे टॉपिक आपको एक टॉपिक वाइज सारे सिस्टम से पढ़ाया जाएगा और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। फिजिक्स के बिल्कुल डिटेल से हम कंप्लीट क्लास पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा, बस आप क्लास वाइज क्लास हमारे क्लास को देखते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।